इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को हिंदी का नया सिलेबस चलाया जा रहा है। लेखपाली, एसएससी, पेट सब परीक्षाओं का तैयारी कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी विषय है और आज हम इस चैप्टर में भाषा का रूप पढ़ेंगे। भाषा का रूप पढ़ेंगे। भाषा का पहले पढ़ेंगे परिभाषा, भाषा की विशेषता, भाषा की प्राकृतिक, भाषा का रूप, हिंदी भाषा का संक्षिप्त में परिचय। ठीक है, तो देखिए पहले पढ़ते हैं भाषा का रूप। भाषा का जो रूप है वो 3 भागों में विभक्त होता है। भाषा का रूप जो है वो 3 भागों में विभक्त होता है। एक होता है बोली, ठीक है। दूसरा जो होता है परिनिष्ठित भाषा और तीसरा जो होता है वो राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, बोली किसे कहते हैं? विशेष यही बात है कि बोली किसे कहते हैं। तो भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूहों या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? तो किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। आज की खड़ी बोली हिंदी लगभग 200 साल पहले एक बोली थी। आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है। राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के आधार पर राष्ट्रीय भाषा स्थापना कर दी जाती है। एक चैप्टर आता है लिपि। ये जो है लिपि, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि जिन रूपों में वर्ण लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। देवनागरी किसे कहते हैं? तो कागजी राष्ट्रीय भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं। कागजी राष्ट्रीय भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं, जिसमें हमारा जितने भारत सरकार के अंतर्गत, जितने राज्य सरकार के अंतर्गत कचहरियों में लिखा जाता है कागजों में, वो क्या होते हैं? उस लिपि, उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी एक लिपि है, क्योंकि हमारे सारे सरकारी काम वो किस में होते हैं? हिंदी भाषा में होते हैं। इसी कारण हिंदी को लिपि में रखा गया, सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है, और प्राकृतिक के आधार पर, प्राकृतिक के आधार पर भाषा, देखिए प्राकृतिक के आधार पर भाषा, भाषा जो है स्थान के आधार पर बदल जाती है। जैसे नदियां जो है, नदियां अपने अपने स्थान पर अलग अलग प्रकार से नाव से नदियां जाने लगती है। उसी तरीके से पूरे भारत में लगभग जो है 650 बोलियां बोली जाती है। ठीक है, ठीक। भाषा प्राकृतिक नदी के जल के समान सदा चलने एवं बहने वाली है। भाषा प्रकृति के आधार पर, भाषा नदी के जल के समान सदा चलने एवं बहने वाली। जिस प्रकार नदी धरातल के अनुसार
अपने रूपों को ग्रहण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार भाषा भी देश काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप स्वरूप विकास करती है। भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। ठीक है, भाषा की विशेषता, ये पढ़ेंगे। भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता अनेकों होती है। भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा ध्वनिमय होती है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है और भाषा सरलता एवं प्रौद्योगिकी की दिशा में सतत गतिशील होती है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। ठीक है, और एक ट्रैफिक आती है हिंदी का संक्षिप्त में परिचय। देखिए हिंदी, छात्रों देखिए हिंदी का पहले तो नामकरण करेंगे। हिंदी हिंदू एवं हिंदुस्तान के ये फारसी शब्द से बना है। हिंदी जो है, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, ये जो शब्द है फारसी भाषा है। जहां तक हिंदी शब्द के भारत में साहित्य में प्रयोग की बात है तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि ओफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 16वीं शताब्दी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 17वीं शताब्दी तक मुसलमान कवि द्वारा हिंदवी एवं हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ। दोनों शब्दों का हिंदी और हिंदवी, हिंदी और हिंदी और हिंदवी, हिंदवी, ये जायसी। 17वीं शताब्दी तक मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, 18वीं शताब्दी आते आते क्या होता है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन होने लगता है। तब क्या होता है, हिंदी को हिंदवी संज्ञा दी गई, हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा देने लगे गए। जो सिंध के पास बसने वाले जितने व्यक्ति थे उसे हिंदू कहने लगे। ऐसी हिंदी शब्द को, हिंदी और हिंदवी शब्द को हिंदी शब्द लगा, हिंदी जो शब्द है उसे हिंदुस्तानी से जोड़ दिया गया। किंतु हिंदी नाम को ही भारतीय जनमानस ने स्वीकार किया। भारतीय जनमानस ने हिंदी ही नाम को स्वीकार किया। व्यापक राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता तथा जन संपर्क की दृष्टिगत रखते हुए स्वाधीन भारत के स्वतंत्रता में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया गया। यह देश की सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना एवं सामाजिक संपर्कों की भाषा है और इसी लिपि देवनागरी लिपि भी है। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। छात्रों, आगे हिंदी का नया भी वर्जन लाया जाएगा बहुत जल्द।